तो उसको देख के इतनी तकलीफ हो रही है, आप उसके लिए ना जरूर अपनी दुआओं में याद रखना उसको। आज संडे है और सबने जाना भी है खुदा के घर में, जल्दी भी है। तो आंटी जी उनके डायलिसिस जो है वो मतलब वो आप जैसे बता रहे हैं कि वो मशीन लगाते हैं तो वो सोजिश की वजह से फिर वो बंद हो जाती है, तो उसका मतलब अभी डायलिसिस भी नहीं हो पा रहे? होती है उसकी जो गर्दन में डले हुए है ना, उसकी उससे करते हैं, वो भी निकल गई थे पैप, तो वो फिर दोबारा उन्होंने डाले हैं। तो जो बाजू में है वो उन्होंने कहा था 40 दिन तक ये चलेंगी। ये 40 दिन एक जो महीना होता है उसको रखना होता है, फिर वो उसको शुरू करते हैं, फिर वो चलते हैं। वो पहले ही सूज जाती है इतना बाजू के, वो उसमें बंद हो जाती है। जब उसको चेक किया जाता है तो बंद हो जाए। 2 बार लाहौर से नए डलवा के लेके आए, पता नहीं क्या बात है। अच्छा अच्छा, चले आंटी जी उनके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मेरी चीजों न सिर्फ उस भाई के लिए जो कि किडनी पेशेंट है, आप जो हमें देख रहे हैं, आप भी अपने ईमान से उस दुआ को रिसीव करें जो हम अभी यहाँ पर मुत्तफिक होके करने वाले हैं। यकीन करें कि जब आप ईमान से रिसीव करते हैं तो फिर मौजज़ात रूनुमा होते हैं। सो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से खुदा हम आपकी हजूरी में आ जाते हैं। मैं आपकी प्यारी बेटी सलीमा को आपकी हजूरी में लाता हूँ। खुदा उसके पूरे परिवार को, उसके खानदान को आपकी प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में लेकर आता हूँ। खुदा आपके नाम के जलाल के लिए मैं ये चाहता हूँ कि खुदा यीशु के नाम के वसीला से उनकी जिंदगी में मौजज़ात रूनुमा हो, ताकि वो सब मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल देने का बाइस ठहरे। खुदा उनके कजन के लिए खुदा आपके हुजूर से रिक्वेस्ट करते हैं। खुदा आप जानते हैं कि सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, कुछ मुश्किलात का सामना है। खुदा जितनी भी बातें आपकी प्रेजेंस में, आपकी हजूरी में, आपके खादिम के साथ की गई है, खुदा उन सारी बातों को कि खुदम वो सोजिश हो जाती है या और मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, जिंदगी मुश्किल हुई है। सो खुदा आज इस सारी सिचुएशन में हम आपके पाक रूह को वेलकम करते हैं और खुदा आपके बेटे यीशु के नाम के वसीला से मांग लेते हैं कि खुदा आप अपने बंदा को शिफा को रिसीव करें, क्योंकि खुदा आपके पास मौजज़ात की कुदरत है। उन किडनीज को जो खुदा खराब हो गई है, आप उनको फिर दोबारा से उन्हीं किडनियों को नया बना सकते हैं। खुदा आपके बेटे यीशु के नाम के वसीला से मैं ये मांगता हूँ कि खुदा बगैर डायलिसिस के आप उसकी किडनीज को फिर से नया बना दें। खुदा ताकतवर और मजबूत बनाए, ताकि खुदा आपका बंदा अपने उस बीमारी के बिस्तर से उठकर आपके बेटे यीशु के नाम की गवाही के लिए जगह जगह पर आपके नाम को जलाल देने का बाइस बने कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आए खुदा इसी तरह से प्रोफेसर जॉन डी वहीद साहब के लिए भी खुदा, क्योंकि वो भी किडनीज के प्रॉब्लम में मुब्तला है। खुदा उनको भी आप शिफा बख्शें। खुदा अपने जलाल को जाहिर करें। और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं खुदा अगर उनमें से भी किसी शख्स को किडनीज का प्रॉब्लम है, गुर्दों का प्रॉब्लम है, खुदा आपके बेटे यीशु के नाम के वसीला से उन तमाम तर किडनी पेशेंट्स के लिए जो इस वक्त इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आपके बेटे यीशु के नाम के वसीला से मांग लेते हैं कि वो मुकम्मल शिफा को रिसीव करें। वो कहीं पर भी हो, वो हॉस्पिटल में हो, वो घर पर हो, वो कैसी सिचुएशन में भी हो, वो सब के सब यीशु के नाम के वसीला से शिफा को रिसीव करें, शिफा को रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदा का नाम जलाल, इज्जत और बुजुर्गी पाए। खुदा यीशु मसीह नासरी के
पाक कदूस जलाली बुजुर्ग नाम के वसीला से ये सब कुछ मांग लेते हैं और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं कि इसके बाद हम यीशु के नाम की बहुत सारी गवाहियां सुनने को हैं। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बरकत दे आंटी जी, और आपके साथ हो, और आप ईमान रखिएगा। वो आपके कजन जो है वो खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से शिफा को रिसीव करेंगे और यीशु का नाम उनकी जिंदगियों से जलाल पाएगा। आमीन। आपसे फिर दोबारा जरूर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू। सुनेगा हमारी दुआओं को जी। प्रेज़ द लॉर्ड।